सच्चे दरबार की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है क्योंकि उन्हें यह महीना काफ़ी प्रिय है। सावन का महीना आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान पड़ता है। माह की शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा से के ठीक बाद होती है। चूँकि यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, समर्पित है, इसलिए लोगों का मानना है कि इस महीने के दौरान देवता की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह से आशीर्वाद मिल सकता है। पुरुष और महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस माह सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे। हिंदू मान्यताओं में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। हर देवता को समर्पित एक कथा है जिसके बिना पढ़े उपवास का महत्व समाप्त हो जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और इस प्रकार सावन के दौरान सोमवार को उपवास करना महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अपने व्रत को फलदायी बनाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा का पाठ करना और सुनना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह को पूजा करते हैं तो हमें भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप से शिव की पूजा करनी चाहिए और ओम शिवाय नमः से माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए और प्रसाद वितरित करना चाहिए। तो जानते हैं हम सावन सोमवार व्रत कथा। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत अधिक दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करते थे और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की यह बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम मेरे बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर दान करते थे और काशी की ओर आगे बढ़ते जाते थे। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वह काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमार के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख वाला काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तब राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार के बेटे का जन्मदिन था, यानी कि जिस दिन वह 16 वर्ष का हो रहा था, एक यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जब इसकी उम्र खत्म हो गई। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को और उम्र दे दो, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उस
का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले गए और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजा और अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी काफ़ी प्रसन्न हुआ। तो जिस प्रकार भोलेनाथ ने व्यापारी की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया, तो मैं भी यही कामना करती हूँ कि इसी प्रकार भोलेनाथ और माता पार्वती हम सबकी भी पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।